ये हुई ना बात, ऐसे मांगता हूं मैं विक्ट्री दोस्तों, ऐसे मांगता हूं मैं विक्ट्री। वन साइडेड अफेयर, बैटिंग में भी हराया है और बॉलिंग में भी हरा दिया है पाकिस्तान ने। और क्या जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन बन गया है अचानक से। शुक्र है हमारी सुनी गई भाई। 2 फुल टाइम स्पिनर डाल दिए गए हैं आपके पास। इस वक्त 5 स्पिनर्स आ गए। आपको ज़रूरत ही नहीं है बीच में एक घरेलू कट्टा आप डाल दें। सिराज डाला हुआ था नसीम साहब से, मेरे ख्याल में 1 ओवर कराया, उनको कहा थैंक यू वेरी मच, तुसी निकलो भाई चीख चीख के थक गया हूँ पिछले 2-3 साल से। आपका जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो है शाहीन, रूफ़ी एंड नसीम। आपकी जो तेज़ गति का मंजन जो बेच के इंडिया वालों ने अपने टिकट बेचने के लिए कि हमारी बल्लेबाजी का मुकाबला होगा दुनिया की सबसे घातक तेज गति के साथ, उनकी 3rd क्लास मार्केटिंग के पीछे इनको ब्रांड बना के इन रेलू कट्टे बॉलर्स को हमने अपने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ था यार। अभी भी इस टीम के अंदर अगर किसी की जगह बनती है ना तो वो बनती है जमान की, सलमान की, और साथ उसके सारे स्पिनर्स आपने डाले हुए हों। बिल्कुल ठीक है, फ़हीम को बीच में डाल दिया। अगर स्पिनर्स बहुत पहले तो कहाँ स्पिनर्स ने कुट खानी है भाई, सारी टर्निंग विकेट्स बनाई हुई है। श्रीलंका में भी स्पिनर्स को ही सारी असिस्टेंस मिलनी है। अगर खुदा ना खासा कोई कुट खा भी रहे हैं जी 35 रन, ओके नहीं पड़ने लगे, लेकिन चलो अगर खा भी रहे हैं तो आपके पास फ़हीम भी है, नसीम भी है, लगा दो, उनको भी लगा दो जो उन्होंने आके 6 विकेटें निकालनी है। इसी तरह होता है यार। आप ये देखें कंडीशंस क्या हैं उसके अंदर। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान के पास जितने अच्छे स्पिनर्स हैं उतनी अच्छी पेस अटैक है ही नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती का ठोंस रहे हो कि जी बहुत बड़ा ब्रांड नेम बना हुआ है। कोई एक लीग वाला जो है उनको कह रहा है दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, तो प्रीमियम बॉलर है, तो ये है तो वो है। 4 TVCs देख के, इंडिया के 3rd क्लास प्रमोशंस देख के, वो कोहली को चढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर हारिस रऊफ को छक्के मार के उसने मैच। अबे वो बनाते ही इसलिए, फिल्म मेकिंग में, स्टोरी टेलिंग में होता ही यही है कि विलन को इतना बड़ा बनाओगे जब उसको मारो तो हीरो आपका बड़ा हो जाए। वो उस चक्कर में बना रहे हैं, वो अपने टिकट बेचने के चक्कर में जी पाकिस्तान की तेज गति कर करके हम जो है यहाँ पे, हाँ हमारी पेस अटैक बड़ा जबरदस्त है। और ये कौन सा पेस अटैक है? वसीम, वकार, शुएब, ये आसिफ, आमिर, इन सब लोगों को देख के हम जवान हुए हैं और ये हमें रेलू कट्टे दे दी गए कि ये आपका खैर दफा करो, भाड़ में डालो। बिल्कुल मेरा ख्याल में यही कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। अब आपके पास साइम भी है, वो आधी मैच खत्म हो गया, 8 आउट हुए में, उसके बाद उस्मान को कहीं ओवर मिला। ये वैसे बहुत गलत किया, उस्मान को ओवर देना ही नहीं चाहिए था। इसको सीधा डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ कर लेते। आज फिर वो ग्रीन साहब जो हैं वट्टों के इशारे करके गए, भाई जिधर से भी वो बॉल फेंक रहा है तू तैयारी कर। क्या मलिंगा तेरा बाप कहाँ से बॉलिंग कराता था, उसकी रिलीज कहाँ से होते थे? 2 दफ़ा एक्शन रिपोर्ट हुआ है, 2 दफ़ा क्लियर हो चुका है। कितनी दफ़ा वो रोजाना आके हर दफ़ा मैच से पहले अपनी पर्ची लेके गले में ना यहाँ पे प्रिंट आउट लटका दे उस्मान। हर बैटर को जो है वो जैसी बॉलिंग पे है तो उनसे आके जो है वो अपनी वो रिपोर्ट शेयर कर लिया करें, उनसे साइन करवा लिया करें, हैंड शेक करें, तस्वीर खिंचवाएं, फिर जाके आप बॉलिंग कराएंगे। हर बॉल के बाद जो है ना ये अमल दोहराना चाहिए। आउट हो गया, सुना ये IPL का कोई पता नहीं सबसे महंगा आपका ओवरसीज प्लेयर गया है। भाई लीग मैचेस हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं IPL में, इसका ये मतलब नहीं कि स्टैंडर्ड भी ऊपर ही है। और लीग मैचेस हैं, फट्टा विकेट्स हैं, ये कब मतलब मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। लीग मैचेस को आप जी IPL में इतना अच्छा चल रहा है, इंटरनेशनल पता नहीं क्या हो जाता है। अब इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है ना। हमारे भी PSL के हीरोज बैठे हुए, वही जो है अभी हमारे गले में फंसे हुए। खैर भाई ज़बरदस्त किस्म का टीम कॉम्बिनेशन हो गया। अभी भी कोई बीच में इक्का दुक्का जो है ऊपर नीचे होना चाहिए। सबसे बड़ी जो हरकत की है ना वो की है कप्तान ने की है। आज जो आगा सलमान ने हरकत कर दी है, मैं कहता हूँ, एक तो आप उठा के देख लें पिछली 3 इनिंग्स में ये जो 1 डाउन आ रहे हैं इनकी सिर्फ स्ट्राइक रेट चेक करें जिसके ऊपर ये बैटिंग कर रहे हैं। वो पहले वाला जो इनिंग्स थी ना वो सबसे बेहतरीन थी, जो श्रीलंका के खिलाफ कोई 12 बॉलों के ऊपर उसने पता नहीं 45-46 मारे हुए थे। फास्टेस्ट 50 मारने लगा था पाकिस्तान की तरफ से। फिर दूसरे में भी किया, आज शुक्र है कि 70-75 हो गए। मैं तो कहता 100 मारो, क्योंकि हमारी ये जो जाहिल कौम है ना उनको एंड में यही नंबर एवरेज कितनी है, 100 कितने हैं, 50 कितने मारे हैं, बस ये इन्हीं चक्करों के ऊपर पड़े रहते हैं। टीम में कंट्रीब्यूशन क्या है, किस किस्म की इंपैक्टफुल इनिंग्स है, इस नाम ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इस बारे में कोई बात भी कर लें। तो मैं तो इसी उसमें था कि कोई सेंचुरी मार ले, लेकिन फिर भी शुक्र है 50 मार दी है। और क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट पे मारी है। 8-9 ओवर के अंदर फिर कोई 91 रन हुए हुए थे। 6 ओवर्स में पावर प्ले कहने में हमें को 70-85-80 रन हमने इस तरह बनाए हुए थे। हाईएस्ट ही होंगे हमारे कोई पता नहीं पिछले कोई 900 साल के स्कोर के अंदर। और मैं ये कह रहा था कि बाबर पीछे बैठा जो है ना वो होंठों पे ज़बान फेर रहा होगा कि आए अब मज़ा आएगा, सारा काम इन्होंने कर लिए, अब मैं विकटें बचाऊंगा, एंड तक ऑल आउट नहीं होना, तो इसलिए जो है विकटें बचा के अब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें एंकर करना चाहिए। स्कोर तो हमने बना लिए, बाबर भाई आए और वो शुक्र है कि वो शुरू में ही आउट होकर चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती यही थी। खैर बाबर ने विकेट किसको दी है, एक बार फिर से जाम्पे को विकेट दे के चले गए। 5 दफ़ा गालिबन उनके हाथों आउट हुए हैं। 15 की एवरेज है जाम्पे के खिलाफ। वो कल परसों जाम्पे से ही मेरे हम पूछ रहे थे अपने खूबसूरत जर्नलिस्ट के बाबर की विकेट लेके कैसा लगा। उसने कहा
पता नहीं कैसा लगा, वैसे ही लगा सर बाकी टीमें शीमें ले लेती ने बाकी विकेटें होती। बट खैर कौन सा आगा डाउनलोड हो गया है भाई, ये कौन सा आगा डाउनलोड हुआ है, कमाल परफॉर्मेंसेस दे गया है। ऐसी कोई चमाटे मारी है मेरे आगा ने, ऐसी कोई चमाटे मारी जो लोग कह रहे थे ना बाबर और आगा दोनों एक टीम में नहीं हो सकते। अबे वो टेल के साथ ना टेस्ट में खड़ा होके इनिंग्स चला रहा होता है, सेंचुरियां भी मार रहा होता है, छक्के भी मार रहा होता है, टेल को भी जो दूसरे एंड पे रख रहा होता है। पूरी टीम ऊपर चढ़ जाती है कि लास्ट बॉल के ऊपर सिंगल नहीं इसको लेने देना, वो फिर भी सिंगल निकाल के दोबारा स्ट्राइक। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, उसके पास दिमाग भी है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बैटर है। उसको ज़ाहिर बात है जब आपने रोल इस तरह का दिया हुआ है कि भाई बाकी सब जो है वो मारेंगे, आपने आगे थोड़ी स्टेबिलिटी करनी, तो स्टेबिलिटी दिखा रहा था। अब उसके ऊपर आया हुआ है, वो उसने दिखा दिए। वो रेड बॉल के ऊपर ऐसे ऐसे सुथरे छक्के मारता है, तुम लोगों के ख्याल में कि T20 है कि रेलू कट्टे फॉर्मेट के ऊपर वो छक्के नहीं मार सकता। खैर भाई बता दिया है, बड़ी मुश्किल से सब लोगों को आइडिया होगा कि अच्छा वो हमारा तो 1 डाउन एक होता था, ऐसा लगता था सर पता नहीं क्या 7 आउट हो गए एक साथ, फ़ौरन रोक दो भाई रोक दो, हो बहुत बड़ा मसला हो गया, फ़ौरन विकेट गिर गई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपकी दूसरी विकेट गिरी, 80-90 स्कोर आपका बना हुआ था। उस वक्त बॉबी को भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। बॉबी को कह दो कि बॉबी यार ऊपर नीचे 2 आउट हो गए तो तेरे भेज देंगे कि तू जाके थोड़ा सा रोक ले, एंकर कर ले। जब वहाँ पर आपको पता चल गया कि अब मैच बदल गया है, आप अगले बंदों को भेजें। खैर वो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जानी है, उनको सिंगल जो है डिनाई कर दिया था, तो वो यही कह रहे थे कि जी कल्चर में, इनके कल्चर में इंडिविजुअल प्लेयर है, हम टीम के लिए थोड़ी खेलेंगे। बट खैर एक्सपोज होना, शुक्र है फ़खर भाई को साइड पे कर दिया है, पीछे किए। अचानक से जो है वो एक टीम के अंदर बैलेंस नजर, इवन शादाब भी जो है वो फिट होना शुरू हो गया। हालांकि आज जो शादाब ने इनिंग्स खेली है, बॉलिंग अच्छी करा रहा था, उसमें कोई शक नहीं है, बॉलिंग में सभी जो है स्पिनर्स आपने अच्छी की हैं, लेकिन शादाब की इनिंग्स में मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस सिचुएशन पे आप आए हुए थे, 20 बॉलों के ऊपर 28 रन बनाना, कोई भी यहाँ पर इंडियन बैटर होता है ना, जिस सिचुएशन में आए हुए, जो आपको स्टार्ट मिला हुआ है, जो आपको बना हुआ है, आप यार ये शादाब, नवाज़ और फ़हीम, इन तीनों का मिला के जो है ना मुरक्कब सिर्फ यही होना चाहिए कि ये तीनों मिल के 30 बॉलें खेलें और कम से कम 70 से 80 रन बनाएं। तो 10-10 बॉलों के ऊपर आपने जो है वो 22-22, 25-25 रन, इस तरह की इनिंग्स आपने खेलनी, आपने इस तरह के केमियो करने। ये जो 200 स्कोर नहीं हुआ वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमारे शादाब साहब की जो है वो खुल के घुमा रहा था, टुल्ले मार रहा था, 2-3 लगे हैं उसके, लेकिन कम से कम भी को 5 से 6 जो उसने मिस भी किए। ये कोई स्ट्राइक रेट नहीं है कि आप 130 के ऊपर जो खुश होके जा रहे हैं, जब आपको ऐसा स्टार्ट मिला हुआ है और आप एंड तक खड़े हुए भी आप 120-30 के ऊपर ही खड़े रहें। इससे बेहतर है भाई, कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है आके 2 विकेटें लेके चला जाए। मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ कि भाई तू स्पिन बॉलिंग कर ले, तू बैटिंग ना कर। लेकिन मेरा ख्याल में इससे ऊपर नवाज़ और फ़हीम को आना चाहिए बैटिंग में। उनके पास कॉन्फिडेंस है, वो आपके पिछले जो हैं 6 महीने से वो आपकी बैटिंग को चला रहे हैं, आपका टॉप ऑर्डर तो चल ही नहीं रहा पिछले 6 महीने से। मेरा ख्याल में उन दोनों को ऊपर आना चाहिए, इससे ऊपर आना चाहिए। खैर अब देखें कि आप इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपने फ़खर को बाहर भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी बैटिंग कहाँ तक जा रही है और कितने आपने बैटर्स भरने हैं। अगर इन्होंने फेल हो गया ना तो फिर एक एक्स्ट्रा डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सब नहीं फिर फेल हो जाना है। अगर 8 नंबर तक आपके बैटर्स आ रहे हैं तो बस ठीक है, इतना ही होता है। और अभी भी बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल में शाहीन या नसीम में से किसी एक को होना चाहिए, दोनों की जगह नहीं बन रही। मेरा ख्याल में तो दोनों को नहीं होना चाहिए। दोनों पिछले 3-4 साल से हमने पूरी तरह से आजमा के देख लिए। 2-2 ओवर में मैच खत्म हो जाते हैं यार। आपने 2 ओवर के अंदर के 40 रन खाए हुए, दूसरे एंड के ऊपर भी 2 ओवर में 40 खाए हुए, 4 ओवर में 80-70 रन हमने खाए हुए होते हैं, मैच वही पे खत्म होता है। उसके बाद क्या हमने डिफेंड करना है और क्या हमने आगे लेके चलना है, क्या बीच में स्पिनर्स ने आके रोकना है। आज आपके पास 2 स्पिनर थे, आपने शुरू में ही अबरार को ओवर दे दिया और अबरार ने ऊपर क्या बेहतरीन, मतलब वहीं पर सारा ब्रेक थ्रू था जो अबरार ने विकेट ली थी। फिर साइम ने भी विकेट ले ली, हेड को एक दफ़ा फिर से जो है, जैसे जाम्पा जो है वो बाबर के अबू हैं, उसी तरह हमारी भी साइम जो है वो ट्रेविस हेड के अबू बन गए। हमारे वैसे भी साइम ने जो है बदला ले लिए। पूरी दुनिया में जो है जो बैटर होता है वो होता ही है ना कि पिछले मैच का बदला जो है वो बैटर फिर अगले मैच में आके 6 छक्के। मैंने कहा बाबर आज जो है जाम्पे को ऐसे निकल के मारेगा, अपना बदला ले लेगा। हम इसी पर खुश हो जाते हैं कि साइम ने बदला ले लिया ट्रेविस हेड से। इतनी छोटी छोटी हमारी खुशियाँ ही होती हैं कि बस ठीक है हमारा बदला पूरा हो गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेल डन बाबर। आज खैर बाबर ने फिर से जो है कैच भी पकड़ लिया। शुक्र है कि मुड़ के जो है वो ऑडियंस को आज दिखा नहीं रहे थे कि देख तेरा भाई जो है कैसे ज़बरदस्त कैच पकड़ता है। थोड़ी सी कुछ शर्म नज़र आई है मुझे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैं खुद इस चीज़ का बोलता रहा हूँ कि बाबर की जगह होनी चाहिए टीम के अंदर, स्पेशली जब आपकी टीम जो इतनी हल्की हो कि उनसे 150 भी चेज़ ना हो रहा हो। लेकिन प्लेयर की खुद भी तो कोई फॉर्म होनी चाहिए ना। पूरा का पूरा BBL वो स्ट्रगल करता रहा है, बुरी हालत से वो जो 2-4 है, अभी फिर से स्ट्रगल कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस ही जब आपका इतना नीचे हो, मेरे ख्याल में तो इसी बेस के ऊपर आपकी टीम में जगह नहीं बनती। आपकी फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर भाई आई होप कि अगला कोई मैच के अंदर कुछ कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक पोजीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप फ़ौरन जो है भेज भी देते हैं,
जब आपको पता है कि वो नहीं है फॉर्म के अंदर, तो आप क्यों भेज रहे हैं? सॉलिड प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, आप जबरदस्त कंडीशन के अंदर उसको पीछे कर दे जाएं कि ठीक है 2 ऊपर नीचे गिरे तो कर देंगे, अभी हमने जाना है और हमने बस छक्के मारने खत्म करने, आधा मैच हो चुका है। बाबर की तो जगह ही तब बनती है कि आपके जो है पहले 2-3 ओवर के अंदर 2 आउट हो रहे हैं तो फौरन बाबर को भेजो कि बाबर जाके थोड़ा ढक्कन लगा दे यार। खैर भी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोर बना दिया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। थोड़ी सी शर्म आई देख के कि आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया पे 200 नहीं किया हुआ, जहाँ टीम जो है वो हर दूसरे मैच में 200 कर रही हैं। हम आप देख लें कि ऐसी भी टीम्स हैं जिनमें हमने आज तक 200 नहीं किया। खैर बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि मार्जिन 90 रन्स का, वो भी T20I के अंदर बहुत बड़ी बात है कि हमने वो अचीव किया है। 4 दफ़ा हमने, मेरे ख्याल में ये जो टॉप स्कोरर है उसके अंदर 2 दफ़ा मेरा दोस्त अक्कू बीच में आया हुआ है। आप लोग जनस का मजाक उड़ा रहे थे, इन सारे कज़न्स में और इन भाइयों में ना सबसे ज़्यादा टैलेंटेड अगर कोई था तो वो अक्कू ही था, लेकिन दिमागी तौर पर बेचारा जो है बिल्कुल ही पैदल था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टैलेंट की बेस के अंदर उसको टीम के अंदर रख दिया जाए। अगर आप प्लेयर आए, आप इस लेवल के ऊपर आए हैं तो आपको दिमागी तौर के ऊपर भी मैच्योर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस टैलेंट के जोर के ऊपर जो है उसको हर वक्त टीम के अंदर रख दिया जाए। खैर अभी भी नवाज ने एंड में आके जो है 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके मार दिए थे, नहीं तो अक्कू का रिकॉर्ड जो है वो अभी भी कायम ही होता। मलिक साहब और अक्कू के रिकॉर्ड हैं वही टॉप के ऊपर रहते। खैर भी साइम आउट हुआ तो लोग ऐसे छलांगे मारे खुशियां मना रहे जिस तरह अगला जो आएगा वो आके 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करेगा। जैसे ही आए हैं भाई तो उससे अगला ओवर जो है वो 3 रन्स का 1990 में ODI में इस किस्म के ओवर्स निकला करते थे जिसके अंदर 2 से 2.5 बहुत हो तो 3 रन्स बन जाया करते थे। और दुख की बात यह है कि बॉबी ये भी नहीं कि कुछ छक्का मारते हुए आउट हुए हों, सिंगल चोरी करते हुए जो है सिंगल ही निकाल रहे थे और उसके अंदर भी आउट हो गए। बंदा क्या चलो कोई इंटेंट था बेचारे का, मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही आउट हुए हैं, वो भी नहीं हुआ। खैर भाई तुम सब जो है वो मजाक उड़ाते रहे मेरे उस्मान खान दोस्त का, उसने आके जो है फिर अच्छी सॉलिड इनिंग्स खेल ली है, ठीक है। ये एक बेसिकली शदाब के ऊपर वो था कि ये अगर इस तरह खड़ा हुआ है 130-140 के ऊपर जा रहा है तो आपका काम है कि आप 200 के ऊपर ही जाएं, बट वहाँ पे ज़रूरत थी। इसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छी 50 मारी है और कुछ समझ नहीं आती कि किस टेक्निक से मार रहे होते हैं, बट मार जाते हैं, 50 भी मार जाते हैं और आउट भी नहीं होते हैं। बस कुछ भी कर ले यार, स्कोर कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू किस तरह मार रहा है किस तरह नहीं मार रहा। भाई तुम लोग आम खाओ गुटलियां को गिन रहे हो। रन देखो मेरे दोस्त उस्मान के 48 रन पे था, मेरा दोस्त जो है मासूम उसको वो रन आउट करा रहा था। शदाब फुल जोर लगाया हुआ था पेट के ऊपर, जो है वो धुन्नी पर रगड़ रगड़ के डाइवे मार के उसने अपनी विकेट बचाई है, वरना शदाब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे दोस्त के लिए। अच्छा वो बेचारे ने 50 मार ली, मैं हमें 2 ही 50 मारी T20I के अंदर, और दोनों भाई ने जो है ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करते हैं मेरे दोस्त। चलो शदाब का कम से कम मैं इस चीज़ का क्रेडिट उसको दूंगा, बॉलिंग तो अच्छी कराई थी उसने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी कंडीशन हो तो उसके अंदर तो बॉलिंग ऑफ कोर्स उसको करानी चाहिए। मैं खुश हूं एज लॉन्ग एज आपके पास 2 फुल टाइम स्पिनर हैं। हाँ बट अब आप ये बात कर सकते हैं कि फिर फहीम का रोल क्या है भाई बीच में, ना उसने बैटिंग की तो ना उसने बॉलिंग की, तो ठीक है आप इतना 1 साइडेड जीते हैं तो इसी तरह होता है, कुछ ना कुछ लोग तो हैं उनका कोई रोल ही नहीं रहता फिर। बट मेरा ख्याल में वो इसलिए होना चाहिए कि आपके अगर स्पिनर्स पड़ गए या कुछ हो गया या बॉल गीली होगी मोटी होगी वटेवर होगी तो उसके अंदर आपके पास कोई एक जो है पेस का भी ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि एक आपने पेसर डालना है, साथ साथ उसको भी डाल दें, बैटिंग के अंदर भी डेप्थ आ जाती है आपकी। खैर भी डॉक्यूमेंट्री भाई एक दफ़ा फिर से डॉक्यूमेंट्री, उनके पैसे पूरे हुए हुए हैं, एक दफ़ा फिर से फेल होके गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस और फॉर्म के साथ वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। आज पहली बॉल के ऊपर बेचारे नसीम को जो है कहीं गलती से पहली बॉल के ऊपर उसको विकेट मिलने लगी थी, एक पूरा का पूरा मोराल बूस्ट आपका हो जाता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है मैंने क्या स्टार्ट दे दिया अपनी टीम को, उन्होंने कैच ही छोड़ दिया और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट किए। मतलब ये स्कूल बॉय एरर है जो हम मेरा ख्याल में पहले भी इन वीडियोस के अंदर यही बात करते रहे हैं कि भाई अगर आपने फुल टाइम कोई कीपर नहीं रखा हुआ ना तो इस किस्म के मसले जो हैं वो आपको ज़रूर और किसी बड़े मैच के अंदर किसी क्रूशल टाइम के ऊपर आ सकते हैं। और वो आज आपने देख लिया, पहली बॉल के ऊपर इतनी क्रूशल विकेट थी और वो भाई ने जो है वो हाथ डालते डालते पीछे कर लिया। पीछे जो साहिबजादा साहब थे उनका भी विजन उन्होंने ब्लॉक किया और फिर पीछे भी हो गए, डरा के साइड पे हो गए। खैर भाई उस्मान को मेरा ख्याल में तो अभी नहीं यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि अभी आई एम प्रिटी श्योर सारा के सारा इंडिया और उनका मीडिया जो वो शुरू हो जाएगा, उनको अभी से डर लगना शुरू हो जाएगा। वो मतलब करोड़ों की टीम में तो जी 50,000 100 करोड़ की टीम और हमारा BCCI जो है वो इतनी दुनिया की सबसे महंगी, ये सब वो सब बातें होती हैं। वो अभी से ही डर रहे हैं, बल्कि वो मैं नोट कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से डर रहे हैं, इस एक बॉलर से डर रहे हैं कि कहीं ये हमें जलील ना कर दे। वो ज़रूर अब कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में इसको डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा इंडिया के खिलाफ ही डाल देते वर्ल्ड कप में। लेकिन खैर आई डोंट नो कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, जो वैसे उन्होंने बांग्लादेश के साथ किए वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं आप। बट अगर ये करके देख लिया इन्होंने तो ये अभी मुस्तफिजुर रहमान को एक को निकाला था तो इतना मसला बन गया था। अगर हमारे इस तरह किसी प्लेयर को चलने, अगर कोई ICC की तरफ से वो आ गया कि जी एक्शन ये वो लॉ वो निकाल दिया तो फिर पता नहीं हम क्या करेंगे इसके ऊपर। खैर भाई उस्मान तारिक ने शुक्र है पहले ओवर में ही उसने प्रॉपर बीट कर रहा था वो, और फिर विकेट भी ली है, उसके बाद दूसरी विकेट भी ली है, बहुत अच्छी बात है।
वो जो ग्रीन साहब हैं कि जो भी हैं वो उन्होंने वो इशारे कर रहे हैं और हमारे ब्रॉडकास्टर्स के लिए तालियां होनी चाहिए। बार बार उसको दिखा रहे हैं, मुड़ मुड़ के दिखा रहे हैं उसको, एंड तक बाउंड्री तक छोड़ के आए हैं, उधर से भी दिखा रहे हैं कि देखो ये इशारे कर रहे हैं, उसके बाद भी स्लो मोशन में भी दिखा रहे हैं कि ये इशारे कर रहे हैं। वो थोड़ी सी अक्ल को थोड़ा सा इनको यार सिखा दो कि मुल्क का किधर जो है वो आप अपने एसेट्स को किस तरह ज़ाया करना होता है। इनको कुछ भी अक्ल नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। खैर भाई मेरा ख्याल में तो ये बड़ी बेहतर थी ये वाली टीम कॉम्बिनेशन जो थी, और अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी और कोई बेहतरी हो सकती है। मेरा ख्याल में तो नसीम भाई को भी साइड पे करके अगर सलमान को डाल दें, अब जमान तो खैर है नहीं, बट ये लोग कॉन्फिडेंस से बहुत लो हैं। इनको दोबारा से कोई एक छक्का वक्का पड़ गया ना किसी से भी, तो इनका जो है बिल्कुल वही दोबारा से जो है वो ट्रॉमा इनके दिमाग में आना शुरू हो गया, जो पिछले 2 साल से ये खा रहे हैं। तो असल प्रॉब्लम ये है कि दिमागी तौर के ऊपर ये लोग बिल्कुल ही डैमेज हैं। और मैं यहाँ पर 2 साल से चीख रहा हूँ, जब पूरी दुनिया बॉबी को गालियाँ दे रही थी, रिजवान को गालियाँ दे, उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जो कल्प्रिट्स है वो आपका पेस अटैक था, जो कि 350 रन खा रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, और सिर्फ एक वो इंग्लैंड वाली उसके अंदर परफॉर्मेंस दी थी, उसके अंदर भी हम मोजे के थ्रू जो है वो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा रहा, तो हम आगे निकल गए थे। उससे पहले 1 साल पहले हमने दे दी जिसके अंदर इंडिया को जो है 2 दफ़ा इसी तरह ऊपर से आउट किए थे, और वो शाहीन ही था जो कि आपका कर रहा था, प्रेशर बना रहा था। 7 रेलू कट्टे तो बस कभी कभी जो है वो जारी बात है, आपने ऊपर से 3 आउट किए हुए हो, अगली टीम प्रेशर में हो, तो आप अगला बॉलर जो है वो भी फिर शेर बना हुआ होता है। बट खैर हमारा सबसे वीकेस्ट लिंक हमारा पेस अटैक है, जो पिछले 3-4 साल से इसी तरह वीक ही चल रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है यार। खैर मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री हुई है। पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ भी जीत चुका है, गालिबन कोई 7-8 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से T20 आई सीरीज़ जीता है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस तरह का मैच होना चाहिए, इस इंटेंट के साथ ही होना चाहिए। और अब जो कॉम्बिनेशन है वो भी कोई मज़ा कर रही है, 2 फुल टाइम स्पिनर मस्ट हैं। आप लोगों का क्या टीम कॉम्बिनेशन है नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।